नमस्ते प्यारे बच्चों, वन क्वेश्चन दैट मैटर्स सीरीज में आज एक और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का। जल्दी से चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी है, अगर आपको चीज़ें थोड़ी सी याद हो तो। क्या बोला है कि इन द केमिकल रिएक्शन इन स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMnO4 एंड Ki इन द weekly basic solution, what is the number of moles of I2 release for the 4 mole of KMnO4 कंज्यूम। ये क्वेश्चन है बेटा 2020 का, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर कुछ चीज़ें याद हो तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाता है। पहली चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पे देखा जाए तो रिएक्शन हो रही है KMnO4 माइनस में, और उसके साथ क्या दे रखा है, उसके साथ दे रखा है Ki। मीडियम कौन सा दे रखा है, मीडियम दे रखा है वीकली बेसिक मीडियम। तो वीकली बेसिक मीडियम। अब यहाँ पे हमें बस ये आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे रिएक्शन में क्या होगा। तो बेसिकली आपको पता होगा बेटा कि KMnO4 माइनस अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएं तो ये Mn+2 में कन्वर्ट होता है। अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में, तो ये मैग्नेट आयन में कन्वर्ट होता है। और अगर हम उसकी रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम में या फिर स्लाइटली बेसिक मीडियम में कराते हैं तो वो कन्वर्ट होता है MnO2 में। अगर हमें ये चीज़ पता है तो हम इस क्वेश्चन को आराम से आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एक बार रिएक्शन मेनली क्या क्या होने वाली है। तो हमारे पास मेनली रिएक्शन होगी पर मैग्नेट आयन में और साथ में किस में, I- में। ठीक है, क्या बनेगा रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के बाद बनेगा I2, और साथ में क्या बनेगा रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के बाद बनेगा MnO2। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये कितना है +7, ये कितना है +4, यहाँ पे कितना है -1, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है बेटा 0। तो यहाँ पे Mn1 है, यहाँ पे भी Mn1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे आयोडीन 2 है, यहाँ पे आयोडीन 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे +7 से +4 में जाने के लिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, जबकि यहाँ पे -1 से 0 में जाने के लिए एक आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो 2 आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2। तो हम जितने भी इलेक्ट्रॉन RHR में अपीयर हुए उसको OHR से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन OHR में अपीयर हुए उसको RHR से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 2MnO4 माइनस प्लस 6 आयोडीन माइनस प्रोवाइडिंग 3I2 प्लस 2MnO2। ये हमारे पास बेटा वो एलिमेंट बैलेंस हो गए जिनका ऑक्सीडेशन और जिनका रिडक्शन हो रहा था। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 8। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, केवल 4। तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे 4H2 ऐड कर देंगे। जब यहाँ पे 4H2 ऐड किए तो यहाँ पे क्या आ गए, 8H आ गए, जबकि लेफ्ट साइड में LHS में H कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 8H पॉजिटिव ऐड किया लेकिन क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में दे रखी है तो जितने H पॉजिटिव आए उतने ही OH माइनस मैंने दोनों साइडों में ऐड कर दिए। और ये देखिए ये बन जाता है बेटा हमारे पास 8H2O, 8H पॉजिटिव और 8OH माइनस, 8H2 बन गया। 4H2 यहाँ पे है, उनमें से मैंने इसमें से 4 माइनस कर दिए। तो हमारे पास नेट रिएक्शन आ गई, यहाँ पे आ जाएंगे 8, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 8H2O, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटा 8OH माइनस। यहाँ पे 4H2 आ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे 4 तो कैंसिल आउट हो गए। तो अब आप देखिए ये परफेक्ट बैलेंस इक्वेशन होगी। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि बैलेंसिंग सही है कि नहीं है। Mn2 है, आयोडीन 6 है, आयोडीन 6, ऑक्सीजन 8 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, 12। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 2 और 2, 4 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, 12। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 ही है। अब नेगेटिव चार्ज देखिए, यहाँ पे बेटा 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी 6 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, 8 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी कितना नेगेटिव चार्ज है, 8 ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि भाई क्या स्टोइकियोमेट्रिक रेशो की बात हो रही है। देखिए हमसे पूछा है कि MnO4 माइनस के KMnO4 के कितने मोल्स चाहिए टू रिलीज द आयोडीन गैस, और कितने मोल है KMnO4 के, 8 मोल हैं, और उनसे कितनी आयोडीन गैस रिलीज होगी ये हमें पता करना है। ठीक है, तो अब रिलेशनशिप देखते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2MnO4 माइनस अगर होता है तो वहां से क्या बनता है, वहां से बनता है बेटा 2 से कितना बनना है, 3 मोल ऑफ I2 बनता है। अगर हमारे पास 1MnO4 माइनस हो तो वहां से कितनी आयोडीन गैस बनेगी,
वहाँ से बनेगी 3/2 मोल ऑफ I2 गैस। तो अगर हमारे पास 4MnO4- हो पर मैग्नेट के मोल हो तो यहाँ से जो आयोडीन बनेगी वो कितनी बनेगी बेटा, 6 मोल I2 के बनेंगे। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 6 मोल। ये इस क्वेश्चन का बेटा सही आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे को एक चीज़ जो हम क्लास 11 से बोलते आते हैं कि आपको याद रखना है कि MnO4 एसिडिक मीडियम में +2 में जाता है, बेसिक मीडियम में +6 में जाता है और न्यूट्रल मीडियम या फिर वीक एल्कलाइन मीडियम में +4 में जाता है। अगर आपको ये याद होगा तो चाहे आप इसको ग्राम इक्विवेलेंट मेथड से करिए, चाहे बैलेंसिंग के थ्रू करिए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, आपका आंसर सही आएगा। लेकिन अगर ये छोटी सी चीज़ ही मिस हो गई बेटा तो इस क्वेश्चन को करने का कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि IIT एडवांस जैसे क्वेश्चनों में जैसे यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन ही दे रखी है। अगर यही क्वेश्चन कोई हल्के एग्जामिनेशन का होता तो वहाँ पे इक्वेशन दे रखी होती, इक्वेशन में कोफिशिएंट चेक करके हम बता देते कि भाई ये आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें पहले खुद ही इक्वेशन को फाइंड आउट करना है कि हो क्या रहा होगा, फिर उसके बाद उसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद फिर हम उसको आंसर गेन कर सकते हैं। मे बी आप इसको ग्राम इक्विवेलेंट मेथड से करो, वहाँ से भी आंसर सही आ जाएगा है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, रिलेटिवली ईजी है। अगर आपको पता है कि KMnO4- किस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्वेश्चन ईजी है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अब मिलेंगे बेटा अपनी अगली वीडियो में किसी और एक शानदार क्वेश्चन के लिए के साथ। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय। ये हमारे डिफरेंट कॉन्टैक्ट डिटेल हैं। आपको जहाँ पे कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमसे कोऑर्डिनेट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।